नमस्कार, आपका स्वागत है। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण ने बचपन में कागासुर का वध किया था। कागासुर एक कौवा रूपी दानव था जो श्री कृष्ण को मारने के लिए आया था। हिंदू धर्म में कौवे से जुड़ी कई कथाएं प्रचलित है। कौवा शनि देव का वाहन माना जाता है। कौवा एक ऐसा पक्षी है जो पूरी दुनिया में हर स्थान पर पाया जाता है। ये सभी पक्षियों में बुद्धिमान है। त्रेतायुग में एक कौवे ने रामायण लिखी थी। उन्हें काकभुशुंडी के नाम से जाना जाता है। प्राचीन काल में कौवा सफेद रंग का पक्षी हुआ करता था, जो सभी पक्षियों में सुंदर, और उसकी वाणी भी अत्यंत मधुर थी। किंतु एक ऋषि के श्राप के कारण कौवा काले रंग का बन गया और उसकी आवाज भी कर्ण कर्कश बन गई। लेकिन दोस्तों, कौवा एक ऐसा अद्भुत पक्षी है जिससे मनुष्य को बहुत कुछ सीखने को मिलता है। कौवा चतुर होने के साथ ही बहुत साहसी होता है। माना जाता है कि कौवा मृत और जीवित प्राणियों के बीच में संपर्क के माध्यम का काम करता है। मृत व्यक्ति कौवे के माध्यम से अपने प्रियजनों को देखने के लिए आते हैं। साथ ही शकुन शास्त्र के अनुसार कौवा भविष्य में होने वाली घटनाओं को भी पहले ही जान लेता है। कौवा अच्छे और बुरे लोगों की पहचान भी आसानी से कर लेता है। कौवे दूर से ही पापी व्यक्ति को पहचान लेते हैं। ऐसे कई अद्भुत गुण कौवे के अंदर मौजूद होते हैं। दोस्तों, कौवे के द्वारा हमें भविष्य के कई महत्वपूर्ण संकेत मिलते हैं। शकुन शास्त्र में कौवे के द्वारा प्राप्त होने वाले कई संकेतों का वर्णन किया गया है। आज हम आपको उन्हीं महत्वपूर्ण संकेतों के बारे में बताने जा रहे हैं जो हमें कौवे से प्राप्त होते हैं। तो चलिए जान लेते हैं कौवे से मिलने वाले संकेतों के बारे में। सबसे पहले जानते हैं कौवे से मिलने वाले अशुभ संकेतों के बारे में। पहला संकेत है, यदि किसी के घर के ऊपर कौवा रात्रि के समय आकर जागने लगता है तो माना जाता है कि उस घर पर कोई संकट आने वाला है। यदि कोई कौवा रक्त से लिप्त होकर किसी घर के दरवाजे पर आकर रोता है तो उस घर में बालकों का अनिष्ट हो जाता है। यदि कौवा पानी में बैठकर नहाते हुए कर्ण कर्कश आवाज करता हुआ दिखाई पड़ता है तो आपको किसी विघ्न का सामना करना पड़ सकता है। दोस्तों, कौवे को संभोग करते हुए देखना बड़ा ही कठिन है, किंतु अगर किसी को कौवा संभोग करता हुआ दिखाई पड़ता है तो इसे महा अशुभ संकेत समझना चाहिए। ऐसा दिखने पर भयंकर धन की हानि का सामना करना पड़ता है। व्यक्ति समाज में अपना मान सम्मान भी खो देता है। कौवे का शरीर पर आकर बैठना भी अशुभ संकेत समझना चाहिए। यदि किसी व्यक्ति के सिर पर कौवा बैठ जाता है तो व्यक्ति के धन का नाश होता है। अगर किसी व्यक्ति के दाएं कंधे पर कौवा बैठता है तो उसकी बीमारी से मृत्यु हो जाती है। और यदि कौवा बाएं कंधे पर बैठता है तो व्यक्ति को अपमानित होना पड़ता है। यदि कौवा किसी स्त्री के मस्तक पर आकर बैठता है तो उसके पति के साथ उसका क्लेश होता है। यदि कोई कौवा घर के सामने बैठकर क्रोध से बोलने लगे तो उस घर में धन की हानि होने वाली है। यदि बाहर जाते समय कोई कौवा किसी सूखे हुए वृक्ष पर बैठकर बोलता हुआ दिखाई पड़े तो किसी के साथ झगड़ा होने का संकेत है। यदि कौवा किसी सूअर के पीठ पर बैठा हुआ दिखाई पड़े तो व्यक्ति शीघ्र ही बीमार पड़ जाता है। आइए अब जानते हैं कौवे से जुड़े शुभ संकेतों के बारे में। पहला संकेत है, यदि सूर्योदय के समय कौवा घर के सामने बैठकर बोलता हुआ दिखाई दे तो व्यक्ति को धन, यश और मान सम्मान की प्राप्ति होती है। यदि कौवा किसी के घर में आकर जल पान करने लगे तो उस घर में शीघ्र ही कोई अच्छी खबर सुनने को मिलती है। यदि कोई कौवा घर के आंगन में पीले रंग की वस्तु गिराकर चला जाता है तो धन का लाभ होता है। यदि वैद्य के पास जाते समय घर के बाहर कौवा आकर शांत बैठा हुआ दिखाई दे तो सभी रोग ठीक हो जाते हैं। यदि कोई गर्भवती स्त्री किसी कौवे को पानी के घड़े पर बैठकर बोलता हुआ देखे तो उसे सुंदर पुत्र की प्राप्ति होती है। यदि कोई पुरुष कौवे को घर के तोरण पर बैठकर बोलता हुआ देखे तो उसे सुंदर पत्नी मिलती है। यदि कोई कौवा घोड़े की अथवा गधे की पीठ पर बैठा हुआ दिखा तो धन लाभ होता है। यदि कोई व्यक्ति कौवे को अपनी परछाई में बैठा हुआ देख लेता है तो उसे कार्य में सफलता मिलती है। तो दोस्तों, इस प्रकार से शास्त्रों में कौवे से जुड़े शुभ अशुभ संकेत बताए गए हैं।
अगर आपको अशुभ संकेत मिलते हैं तो भगवान श्री कृष्ण का नाम ले, सभी विघ्न नष्ट हो जाएंगे। उम्मीद है आपको यह जानकारी पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें और कमेंट में जय शनिदेव और जय श्री कृष्ण अवश्य लिखें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका धन्यवाद।